जमा मिट्टी मिला दिया, करेगा वो मोदी पे। देश का बीज मान लाग रहा, देश का बीज मार दिया, ऊपर मार दिया खट्टर ने, उसने शाह ने और मोदी ने। नीचे हरियाणा का बीज मार दिया खट्टर ने। माम ने कोई मतलब नहीं, माम ने तो एक मतलब है हमारी फसल है अंडे और तुरंत की तुरंत बिक जाए। यही बात है जैसे भाई ने बताया नहीं, ऐसे मैं भी 50-52 किले की खेती कर रहा हूँ जी। रजिस्ट्रेशन कवा ही है वो 5 या 6 आदमी का होगा जी, तो गुट्ठा कवा लगेगा। मैं किस ने बिठा के लाऊंगा कि मैं अपने गेहूँ कटवाऊँगा खेत में। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज फिर किसान इकट्ठे हो गए सारे गाँव में, तो ट्रैक्टर ले लेकर और जींद मंडी में पहुंच रहे हैं। तो मामला क्या है इन्हें तो पूछेंगे। राम राम सुशील जी। राम राम जी, राम राम। तो सुशील जी आप फिर क्या हो गया कि सारे किसान ट्रैक्टर ले लेकर मंडी में पहुंच गए? असल में तो यार वही है, अब तो जो मेन जो लोगों का जो डर हो गया ना, एक है भाई क्या करे है कि जो गेट में ट्रैक्टर अंदर एंट्री करेगा ना, सबसे पहले उसका मतलब नंबर प्लेट की बात की, वो नंबर प्लेट लाओ। ये बेचारा किसान का मान लो कुएँ फाड़ अट जे, कुएँ ट्रैक्टर का कुएँ एरो अट जे ट्रैक्टर का, उसमें नंबर प्लेटा में कुएँ रूटावेटर अट जे, तो नंबर प्लेट ना ट्रैक्टर में बारीक नहीं होती। चलो मर पड़ का बनवाया भी लेंगे एक बार है, उसमें तो पाड़े काट होने ला ले, कुएँ लग ले, उसमें ट्रैक्टर का काम सारा मट्टी में रहने का। और मट्टी में जैसे कोई भी आप दोबारा कोई नंबर प्लेट लाओगे वो इतना मजबूत लोहा होता नहीं, तो जड़का गड़का वो खत्म हो जावा है। ये तो इसका काम हो गया, आया छठा भी नाम नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी। चलो आदमी मर पड़ कर नंबर प्लेट लगवाया भी लेगा। के कहा है, कल हमारी भी बात हुई थी जो हमारे मंडी सुपरवाइजर था, मंडी सुपरवाइजर ने कहा जी गेट में जब ट्रैक्टर एंट्री करा उसका गेट पास कटेगा। मैंने कहा जी आप कितने मिनट में गेट पास काट दोगे? उसने कहा जी मिनिमम 2 मिनट का टाइम लगेगा। सीजन पे ऐसा काम हो जाए कि 1 मिनट में 10 ट्रैक्टर आ जाए हैं 1 मिनट में, और अगर आप 10 घंटे भी गेट पास बनाओगे तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप एक मंडी में सारे ट्रैक्टर गेट पास बना दोगे। जैसे मैं नगूरा के अलेवा की बात करूँ, अलेवा में अगर गेट पास लगने लग गया, बनने लगे तो सन तक की लाइन लगेगी। नगूरा की मैं बात करूँ, नगूरा में अगर यूँ मामला हो गया और 20 मिनट या 30 मिनट भी सर्वर डाउन हो गया, या मान लो किसी के गुंठे नहीं आए, किसी का निशान नहीं आया, किसी का नहीं कटा, तो कटियाना तक की लाइन लगनी है। यह चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अधिकारियों ने बेरा इस बात का भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे पास सरकार का दबाव है। सरकार का क्या दबाव? अगर आप इसकी बड़ा परिप्रेक्ष्य में समझोगे ना, तो एक जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब यूँ है कि आने वाला टाइम में ये जो 2-4 साल में बड़ा संकट का जो दौर आने वाला है, इनका एक तरीका है भाई पॉपुलेशन कम करनी है। वो पॉपुलेशन कम कुकर होगी या तो भूखे मार के होगी। आपने बेरा विवाह आज़ादी के टाइम में जब भारत गुलाम था तो बंगाल में एक बार अकाल पड़ा था, उसके अकाल के दौरान भी लाखों लोग मारे गए थे। तो इन तीनों है कि किसानन तंग करके अगर ज़मीन के कब्जे में चली जाओ ना, तो जिस जी करा उस अनाज जेवेंगे, इसलिए अनाज बोना कर देंगे बंद। तो इनकी डीपॉपुलेशन करना मतलब लोग मारने किसी तरीके से मारने हो, चाहे वैक्सीन के माध्यम से मारने हो, चाहे अनाज ना दे कर मारने हो, चाहे पानी बंद करके मारने हो। इनका एजेंडा स्पष्ट है। 2030 तक का आप देख भी लियो, 5-7 दिन में इतना बड़ा ड्रामा शुरू होना है कि मतलब ये 4-5 साल ड्रामा दोबारा चलेगा। और इनका एक के मकसद है हरियाणा, खास कर हरियाणा जड़ा क्यों ज़्यादा हरियाणा पंजाब, एक बार या ज़मीन को ऊपर इनका हाथ आए जो इसका 2 ही मकसद है भाई, इनकी तंग कर ऐसा काम कर दें ज़मीन को ऊपर सरकार तक दे दें वो कैसे ले। तो लोग परेशान हैं और परेशानी करके उड़ा आए हैं। तो यह सरकार तक हम प्रशासन निवेदन करा, अगर गलती तो मंडी में एक ट्रैक्टर की भी समस्या में आएगी ना, ये हमारा सबर का बांध टूटेगा इस बात में। लोग क्योंकि अपना आप तक बिना बुलाए कि हम 100 ट्रैक्टर पर कह रहे हैं मंडी में, अगर क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है वो गेहूँ है किसान की। यू सीज़न जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता किसान, मतलब घंटा से अब तक एक मान लो एक आदमी 10 किले खेती कर रहा है, वो कंपाइन तो रखड़ा होगा, उसकी आगे बुआरा करना है, उसके डोल नक्के कराएगा, आपको मंडी में जाकर गेहूँ तलवा होगा, गेट पास करवा होगा, मतलब वो तूड़ी बनवा होगा, क्योंकि सारा साल का चारा भी देना होती है। एक आदमी की उसका कमानियाँ है तो के कर लेगा? कैसे पॉसिबल है? चीज़ पॉसिबल है कोई मामे कोई बाड़ियाँ पे कल थोड़े आके मतलब जाके मारा है, मतलब कोई यू लिखत 15 काम है। यू काम किसान का नहीं है लिखत का। किसान ने तो जिसके लेने हैं उसके गेहूँ तारीर पार बोल लिया, किसान का इतना काम है इतना है। इसमें एक जो बाउंडेशन ला दी वह पक्की मंडी का 160 मीटर का ही सराउंडिंग में वहाँ पे मतलब गेहूँ तार को हो भाई सके जुलम हो गया। मान ले किसान और ज़मीन ना भी देवे, 10 किले दूर भी ज़मीन दे दे, किसी का बड़वा किसी गला है, किसी का बड़वा किसी गला है, कोई कड़िया मंडी बना रहे अपने अपने बड़ो हैं, अपने अपने अड़ती हैं। तो यूँ तो सिर्फ तंग करने का मतलब इसमें दूसरा कोई इसमें कारण मामला नज़र नहीं आ रहा। और यूँ कोई मतलब यूँ कोई पुगण की बात मामला लगती नहीं है यार। सुशील जी जैसे ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट की बात हो रही है, तो नंबर प्लेट पहले तो नहीं थी।
नंबर प्लेट अब क्यों जानबूझ के ये चीज़ खरीद जा रही है? मतलब ट्रैक्टर छोड़ो मारा तो मोटरसाइकिल नंबर प्लेट करूँ जो खेत में जावे हैं, ट्रैक्टर तो बात बहुत दूर की बात है। तो बताना तो लग रहा है इनती तो सिर्फ की है कि भाई कुकर छोड़ दें ज़मीन ने किसान, मतलब रोज़ के नए हाईवे करने। आज पिछला बजट में देखो हरियाणा में 3 नए हाईवे आ रहे हैं, कौन मांगा था? बताओ कौन मांगने का हाईवे पे? यो हमारे 2 हाईवे कैडर के अंदर गुराले हुए गए, कौन मांगने गया था? कोई हाईवे नहीं मांगता, कोई कुछ नहीं। इनका तो प्लानिंग चल रही है भाई क्यों करे, एक बार ज़मीन एक बार जो एक उपजाऊ ज़मीन है इनकी छोड़ के इनकी दे दें हैं। और फिर यहाँ आप देख लेंगे अगला इन पर पूरा प्लान है इन पर। अगला इनती बेरा कुकर काबू में करनी चाहिए, क्या मारनी है इनती, भूखे मारने हो, चाहे पानी बिना मारने हो, चाहे तेल बंद करके मारने हो, चाहे लाइट बंद करके मारने हो। यहाँ अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये देखो भी लोगों की समझ में बात आई है। बाकी गेहूँ वाली बात उठनी को नहीं, आगे देख लेंगे, या गेहूँ वाली यहाँ टोकी लोग इसमें बढ़ के जाएंगे। फिर कदे कल उनको बताया कौन थे गेहूँ माट लाई दी नहीं, मामला ख़राब हो जाएगा। तो इतनी अड़चन है, तोड़ ही दूर कर लो, बाकी तो फिर बतला लेंगे। मैं सरकार तक कहूँ हम भी तोड़ कौन कर रहे, या गेहूँ वाली बीमारी में तोड़ है हमारा, इसमें बात हमारा उठने की नहीं है। तो सुशील जी किसान कल भी इकट्ठे हुए थे, कल नगूरा भी बिठा पे इकट्ठे हुए थे, रेवा भी इकट्ठे हुए थे। और मतलब एक के बात कहें भाई तो जी गेहूँ की बात करो, दूसरी बात ना करो, मंडी की बात करो। और एक बार जुकर बिके थी बिकन दो। अगले साल 6 महीने बैठ का प्रशासन बैठ जाएगा, किसान बैठ जाएंगे। अगर इसमें देखो क्या है कि ये चीज़ तो लेकर आई जाओ है। दान घोटाला का एक बाउंडर बता गया करनाल में, उस बताओ किस पे कितनी रिकवरी हुई? कोई रिकवरी हुई इस पर? दान घोटाला को एक मतलब खड़ा करके उसकी आड़ में सारी गांठ बहन दी है मंडियाँ की। दान घोटाला, दान तो क्या, दान तो दूसरे स्टेट के आगे बिका है, गेहूँ तो दूसरे स्टेट के आगे बिका है, गेहूँ तो कोई बेचता है को नहीं। तो आप दान की आड़ में गेहूँ पे क्यों खाम का मतलब आंट लाने ला रहे? गेहूँ तो हमें ना तो रख सकता, जीरी का तो ऐसा काम है कि पलड़ तला जाए दिया बिना तो बिना रह जाए, गेहूँ थोड़ी रहेगी। गेहूँ का तो रोक किस तक, गेहूँ तारण में चढ़ाने में समस्या है, मजदूर वैसे नहीं पाता। तो गेहूँ तो बस ऐसा है कि जी हमारी तो कंपाइन पे तो कटी, हाँ सूखी ले आप हम कोई नाटा। हम एक बात में सहमत हाँ भाई ठीक है, आली नहीं देनी, हमने इस बात स्वीकार करा, मॉइस्चर के नाम पर हमने स्वीकार करा। सूखी कटावांगे, सूखी देवांगे, जमात चाहे 2 बार मॉइस्चर मैप लियो, हम इस बात तक कतई मना नहीं करते। लेकिन कोई बात है आप किसान के लिए बैठ कर उसका रास्ता काटो, न्यू थोड़ा के घोटाला होया कि नहीं होया, हमने बेरा भी नहीं, उसकी कोई रिकवरी होगी नहीं हुई, उसका नाम पर आपने सारी मंडियाँ गांठ बहन दी, ये कोई तरीका थोड़ा है। सुशील जी ने कहा था कोई भी सरकार कोई भी कानून ले आओ, कुछ भी ले आओ, ये सारे झंडे ठाए रहे हैं, किसान विरोधी है ये सरकार विरोधी है। हमने तो सारी तो कहीं कोई कच्ची मंदी जो सारे इसकी कहने लगे कड़ा बढ़ेंगे हैं। ये तो इसके ओडे F-16 फाइल तक के नाम है रही इसमें, इसके ओडे मतलब के कुकर कर कह रहे हम तो वहाँ भी कन्नू शर्म लग गया भाई नू कहेंगे सारे इसकी बुराई करने का मतलब है। हम तीनों के उगाड़ आप पे लग रहे उड़न, हम कोई उगाड़ा है, ये तो सारे उगाड़ उड़न लग रहे हैं आप पे था। तो हम तो वहीं उगाड़ हैं जो बीजेपी के थे, वहीं उगाड़न लगे। हमने तो देखो सारे बराबर हैं, जो सुरजाला की आई हमने उस बदल भी कहा था, उसका बाप बदल भाई दुष्ट है इसी से काम कराए। आज ये बीजेपी उगाड़ उड़ रहे हम तीन बदल भी कहा, हम सबकी कहा जैसे गलत काम करेंगे। इनके उगाड़ तो आप पे उड़न लग रहे हैं, हम तो कंधे को नहीं, हमें तो जिस दिन कहने लगे थी बढ़ना बारी को नहीं, बड़े कड़े हैं। अच्छा सुशील जी एक बात बताओ, आज कड़े तक के किसान पहुँचे हैं? आज पूरा हरियाणा की कॉल थी, हालांकि से मुद्दे ज़्यादा ले रखे हैं, लेकिन हमें तो इन तक भी निवेदन करा जो अग्रणी मतलब नेता हैं भाई, हाल फिलहाल तो जो हमारी लड़ाई मेन है कि मतलब एक बारी या सीज़न की गेहूँ बिकाओ। अगर सरकार ने कोई इस तरह का कोई मामला करना है तो बैठ कर किसानों से बात करे ताकि अव्यवस्था ना फैले। अव्यवस्था इतनी फैल जाएगी मंडी में कि आप 5 दिन 7 दिन सीज़न है, पॉसिबल ही नहीं है जो आप कानून लेकर आए हो। वो देखो वो जो AC में बैठे हैं ना जो लोग, उनकी पता ही नहीं कंपेन 1 घंटे में कितनी ट्राली भर देगी, या मान लो 1 घंटा में कितनी गेहूँ कटा है, एक गांव में कितनी कंपेन लगे, उनका आंकड़ा ही नहीं है। वो इस बात में सुपरवाइजर ही मानना है जी, उन पर तो कोई आंकड़ा को नहीं, हमने बेरा से बात का व्यवस्था फैलेगी सुपरवाइजर का इस बात में। लेकिन वो जो AC अफसर में बैठे हैं जो जिनका काम में तंग करने का है, तो उन्होंने अपना काम पर टारगेट उनकी फिक्स करके अब किसी न किसी कुकर तंग करो इनकी, ताकि ये किसानी छोड़ के इसने ज़मीन दे जो कि ज़मीन की आंट लावे हैं। एक बार इनका नू है भाई, एक बार पूरा तंग करो इनकी। आप देखो तो गुड़गांव तक जाओगे, राम में कल मैं गुड़गांव गया तो 1000 एकड़ में पानी भरा है कि सरकार पर निकासी की व्यवस्था को नहीं, निकासी व्यवस्था है। आप जुलियाना चले जाओ, आई बारिश में कितना पानी भरा है, सरकार पे सारी व्यवस्था है, हज़ारों करोड़ के बजट रोड के लिए तो हैं, लेकिन पानी निकासी का तरफ व्यवस्था को नहीं। सरकार का स्पष्ट एजेंडा है कि कितने रुपये कहीं लाओ व्यवस्था पर, लेकिन किसानी का नाम पर कड़ियाँ कोई व्यवस्था नहीं हो जाए। आप यकीन नहीं करोगे कि पानी का नाम पर गाँव में इतनी बुरी व्यवस्था है पीने की, लेकिन टैंक खुदवाएँ 20 साल हो गए, सरकार ने एक भी नया टैंक लाएँ, नया कोई मतलब बड़ा टैंक लिए बारिश का पानी इकट्ठा करना हो या जैसे नहर का पानी इकट्ठा करना हो, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन और चीज़ों पर बजट है, जो ज़रूरी मूलभूत चीज़ों का कोई बजट नहीं सरकार में। तो आज कितनी संख्या में किसान पहुँचे हैं? ये तो पंडाल तो सारा भरे है जी, और जो लोग भी बेचारे आसपास में ज़्यादा खड़े हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जो गंभीर मुद्दा है ना गेहूँ का,
उसके बारे में समझ में नहीं आ रही थी। तो आगे भी तो अगला कदम क्या होगा। तो मैं निवेदन भी करूँगा, मैं कह कर भी आऊँ भाई यहाँ तक ना सिर्फ रैली के रूप में ना जाओ, आप अल्टीमेटम दो, खासकर जींद का जो ज़्यादा गेहूँ के जो एरिए हैं भाई, या तो कल तक परसों तक खरीद शुरू करके और एक बार ये सारी बाउंड्री हटा दो, नहीं तो सारी जितने डीसी ऑफिस सब पे ताला मारने की व्यवस्था करो। हमारे पास 4-5 दिन है सीजन के, 4-5 दिन में जो करना है इसका ताला मारना डीसी ऑफिस का या जो भी करना है इनकी व्यवस्था करके हमारी गेहूँ भी कौन करा कर। हम तो एक बार यह उम्मीद लेकर आए, आदमी आ तो तोड़ को ओढ़ को नहीं, लेकिन वही बात है कर ना पाओ तो ये तो काम तो 2 दिन का हमारा। मतलब जो कंडीशन लगाई गई है ऊपर तो देखा तो राम बारिश का मौसम कर रहा है, गेहूँ भी आए खड़े हैं। आप भी हंसी लाओगे जी, हमारे लोग भी हंसी लाल लगे जाएंगे। पहले तो हम नऊ सच्चर था मुँह कमे हैं, ये परसों तक जहाज सा लिगड़िया ऊपर वो हमने देखा, वो जहाज बस बादल से ऐसे आए प्लेट से थाली जाएंगे और एले बिंदे के पास वो राम बरसन लगे। मतलब के तो यहाँ छोड़ के जाओ राम जाना कंधे नुसरा मारू कहीं पागल हो रहे हैं, और हम देखा हाँ तो साची लग के बात। और मतलब आपको यो भी किसान फसल पर सरकार कर रहे हैं सारे तो कि में हो चाहिए यहीं करा रहे हैं। अरे झूठी बात भी लिकटते उन्होंने देखा हो जहाज सा 3-4 चक्कर मार के जाओ है, अरे गले बादल हो जाए राम जाना के तो है वो के नहीं राम। वो तो आप तो वो काम कर रहे हो सुशील जी, बोले हमारे कोल्लू में कौन चंदड़ा, बोले एक का चंदड़ा ना। आपने बात काटने मतलब है जी, आप नु कहो वो कोई बूढ़ा जाओ था रेल में, वो बूढ़ा ने बोला भाई कई दिन रेल में जावा थे, बोले 4-5 जने बोले रोड़ा करने लगे, बोले हमने रेल में तो खूंटे काट कर मारा ही मारा, बोले तो खूंटे कटता है रेल में, बोले तने हमारी बात काटना मतलब है, बोले आपने भी हमारी बात काटना मतलब हम सही कहा जी लिकट है जहाज है, हमको झूठ थोड़े बोलना है, जहाज लिकट है नहीं किमिन किमें इसी टाइम आगे कहता हुआ इस टाइम हो क्या मतलब बारिश ओलावृष्टि ज़्यादा है, कण कणिया समस्या देखने लग रही है, अंदर मामला लगा जी जानबूझ का प्लान हमारा चल रहा है। सुशील जी ये बताओ, जैसे आज किसान आड़ आए हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और चल रही है, तो क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा? ये सवाल तो मेरे तो ना पूछो ज़्यादा, ठीक है जी, मेरा सच्चे लिखने जीखने का ना, लेकिन मैं फिर भी नू कहूँ जी जो नेता है उन तो उम्मीद है, हम उम्मीद लेकर आ रहे हैं, हम तो जी कार्यकर्ता किसानों के भाई उरत है नू कहना होना चाहिए, लोग जो है ना उम्मीद लेकर आए भाई, उम्मीद या लेकर आए हमारे गेहूँ भी कौन राह करेंगे, किसी ने कौन बोला बेचारे अपना आप तो उठ कर रहे हैं ना, किसी नेता का नेतृत्व मेरे किसी भाई का बैम वो मेरी यूनियन के आदमी है ना, ये सामान्य आदमी उठ कर रहे हैं और ये अपनी पीड़ा में आ रहे हैं, तो उरत कोई ठोस फैसला 1-2 दिन का, क्योंकि हमारा सीजन चलेगा 3-4 दिन में ऐड तय आज का तरक का अल्टीमेटम देगा प्रशासन तय जुई जाओ तो मतलब ये लोग जुड़े रहेंगे, नहीं ये लोग भी जो रोज़ फिर मामले मुश्किल हो जाएगी, लोग आने भी मुश्किल हो जाएगी, बुलाने मुश्किल हो जाएंगे, तो हम उम्मीद करके आए हैं, देखो फैसला लेने वाले तो बड़े नेता हमारे वो ले हम क्या गिला पड़े। तो 3-4 दिन का टाइम है, फिर तो क्या अगर जहर खाने का भी टाइम नहीं है। हाँ फिर हमारा सही बात है जी, सीजन चालू बस वो लियो चना लियो ना तो को आना और ना को जाना, फिर तो किसे बात लियो किसे बना लियो। ठीक है, राम 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 जी। मैम क्या नाम नमस्कार। है? महावीर जी अड़ेवा से जी। तो क्या कहना चाहोगे, सारे किसान पहुंचे ट्रैक्टर लेने? हम तो सरकार ने यह बात कहना चाहवा मैम, ये हमारे दाने ले लो, बुरा बात ना करो, भगवान ने भी है तो मोल लेना चाहे, सरकार इसी बन रही है, जो यू सरकार कहे तो यू बादल कर दिया, नहीं मारा कहते तो बादल भगवान भी नहीं करता मैम, और यह गला सरकार लाग रही मैम। हम तो दाने बता रहे हैं मैम, हमारे दाने बिकने चाहिए, जो पहले जिस हिसाब से बिक रहे थे इस हिसाब से बिकने चाहिए। ताऊ राम राम। हाँ राम राम बे। क्या नाम है ताऊ? मेरा नाम गुलाब सिंह बे। कौन से गांव से हो ताऊ? कुछ राणा है। कुछ राणा आता है। एक बात बता बे छोरी तो मोदी 56 इंच का सीना कह था, ये अमरीका के लिए इसने डील करी और 0 तक भी चला गया और पूरा देश मिट्टी में रह दिया इसने, इतनी देश की इतनी ऊंची कदर थी और इसने जमा मिट्टी में रह दिया। करेगा वो मोदी पे देश का बीज मार लाग रहा, देश का बीज मार दिया, ऊपर मार दिया खट्टर ने, उसने शाह ने और मोदी ने, नीचे हरियाणा का बीज मार दिया खट्टर ने। माम ने कोई मतलब नहीं, माम ने तो एक मतलब है हमारी फसल है अंडे और तुरंत की तुरंत बिक जाए। ये 5 किलो दाने रहे, एक तेल की बोतल देवे, क्यों देवे हैं? 2000 रुपये देवे, क्यों देवे हमने? हमने हमारी फसल का बाद दे दो, फसल का बाद चाहिए हमने 2000 रुपये नहीं चाहिए। क्या बनेगा हम 2000 में? क्या फायदा हमने 2000 का? फसल का बाद दे दो, बाड़ी का दे दो, जीरी का दे दो, कणक का दे दो, हमने क्या ज़रूरत है? फिर जो लागत हमारी लागत दे दो, MSP दे दो हमने, हम क्या करेंगे इन 2000 का? फिर सारे उल्टे छेड़े छेड़ रहे हैं, उल्टे छेड़ेंगे, इतने ही रहेंगे मजदूर के और किसान के, इतने साथ नहीं देंगे, खासकर मजदूर का और किसान का ना देख कर राजी हैं और
17 लाख करोड़ रुपया माफी ने अंडाणियाँ कर दिया, किसाना को नहीं करता यूँ। फिर सारे उल्टे छेड़े छेड़ रहे हैं किसानों के खिलाफ। सख्त जमा गढ़ा, थोड़ा भी नहीं गढ़ा। किसान ने तो देख कर आज ये नहीं हूँ, दूर पे भी नहीं देख कर आज। हाँ राम राम जी। ये पंजाब में भी जो नहीं है, पंजाब में जाइए बड़ी हो, पंजाब में ये तो ये वो स्टेट ठहरे, बेवकूफ़ स्टेट ठहरे हैं इसने। फिर राम राम जी। क्या नाम है जी? सेम ही है जी, खड़े हुए थे जी। क्या कहना चाहोगे आप? जैसे जी मैं खांडा खेती कर रहा हूँ, 40 किले वादा ले रहा हूँ। ये जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन तो हमने करवा दिया। ये उसके बाद करीबन गुंठा लाना पड़ा, मंडी में अपनाना पड़ेगा। वो तो बिजनेसमैन आदमी ना, ठीक है जी। ये मामले दाने ले जाए कड़े। आप मतलब ठेके पे लेकर? हाँ ठेका ले रहा हूँ, हमारा के नाम है खांडा गुआंड है, वो कर रहा हूँ। ये वो तो ना, ठीक है, पूंजीपति आदमी अपना बिजनेस कर दिल्ली में। बोले भाई मैं तो को नहीं आंदा, ये मैं ले जाऊँ कड़ा जी। हैं आगे खेती करनी छोड़नी पड़ेगी, इसके अलावा और नौकरी को मिलती नहीं। राम राम जी। क्या जी यही बात है, जैसे भाई ने बताया नहीं। मैं भी 50-52 किले की खेती कर रहा हूँ जी। रजिस्ट्रेशन कवा ही है, वो 5 से 6 आदमियों का होगा जी। तो गुट्ठा कवा लगेगा, मैं किसने बिठा के ले आऊँगा कि मैं अपने गेहूँ कटवाऊँगा खेत में। ऐसे एक और ये तो मिस्त्री वाला काम करे, एक पैड में बैठ कर यूँ सामान लिया। ये पहले कर जा रहे थे, ये हमारा सीजन आ गया, 2 दिन रह गए, ये भी हमारे ऊपर कानून लाए हैं। मतलब ये बात पहले भी हो सके थी, पहले भी हो सके थी। के बार हमारी सहमति होगी किस बात में, मानांगे ना मानांगे, तो ये भी गलत करें। सीजन आते लगा दिया। हाँ सीजन आते लगा यार, ये मारे गल क्या तो हुई। पहले कोरोना भी गेहूँ कट जानी आज है, यू युद्ध भी गेहूँ कट जानी आज है। ये पहले को नहीं होंगे कि मैं तो मारे गला खारा बारी हो जी, किसान गला खारा बारी सारी जी। भी यह दुखी होने चाहिए। तो कौन से गांव आए हो? राम राम। खरकपांडो से। खरकपांडो से। अच्छा, आप कितनी जमीन बो रहे हो? मेरे पास जमीन तो 1 किला है, अच्छा 5 किले ठेका पे ले रहा हूँ ना। मेरे पास ट्रैक्टर कौन तो मैंने प्लेट वाला ट्रैक्टर देगा, उन्होंने कहा भाई फिर मेरी नहीं बिकती। ये मोदी यूशा जुल्म क्यों कर रहा है जमें? इतनी तो बिक लेंगे, असल तो सरकार ने उन्हें मार दी, जीरी भी लूट ली, ये भी गेहूँ मार दी। फिर नहीं के चढ़ा मैंने कहीं अंडाड़ियों बनानी बरसावा राम ने भी हैं। तो आप 5 किले बो रहे हो? हैं 5 किले ठेके बो रहे हो? ठेका में बोल रहा हूँ, ठेका वाला नहीं कहते भाई मेरे पीछे में कौन नहीं दिंदा, सरकार ने दिए, मैं मर गया ना। न्यू में बिकनी चाहिए यार। मेन बात इसमें रहेगी, सरकार ये नहीं सोच रही भाई, मतलब किसान की जो फसल है 6 महीने की कमाई है हाँ। और 5 दिन का खेल है। यहाँ भी जो ऑपरेटर बैठेगा ना गेट पे, ऑपरेटर मात्र 8 घंटे लिए बिठाया है, 6 तो 8 सॉरी 10 घंटे 14 घंटे के लिए। कि सरकार पे मतलब सरकार प्राइवेट कंपनी 3-3 शिफ्ट में चल रहा है, कि सरकार पे 2 शिफ्ट भी नहीं है। सरकार ने इतना संवेदनशील तो होना चाहिए, कम से कम 3 शिफ्ट तो लगा दी ऑपरेटर के लिए। एक ऑपरेटर कितनी देर बैठ जाएगा? 12 घंटे बैठ जाएगा, मैक्सिमम 1 घंटा फालतू बैठ जाएगा। 24 घंटे में 3 ऑपरेटर तो चाहिए 8 घंटे के। वो ऑपरेटर भी मतलब मात्र 15 दिन का सीजन था, वो अब 3 ऑपरेटर भी दे नहीं पाई एक मंडी में। मतलब किस तरह मतलब इस सरकार का मतलब क्यों कर चलना है, एक बात समझ नहीं आती। मतलब आपने 15 दिन खातर आप किसी भी महकमे में थे, आप किसी फील्ड में चले जाओ, सारा टांग पटन फोन देख दे पावे हैं कल रख जो से बैठे कि 3 आप ओड़ा मतलब आपने तो कोई नई भर्ती तो नहीं करनी थी, आपने 10 दिन मतलब एक व्यवस्था तो देनी थी, आप वो व्यवस्था भी नहीं दे पाए। बताओ किसान का कोई मरण कोई तरीका थोड़ा ही ये ताऊ कह रहा है कि मैं 5 किले ठेके बो रहा हूँ और बेटी मेरे 2 ट्रैक्टर कोन्या है, तो मैं किसका ट्रैक्टर मांगू प्लेट का और क्यों कर गेर? दूसरा आदमी इसका कहना था नंबर प्लेट क्यों लाओगा? बता कोई तरीका थोड़ा जो लावागा जो नहीं होगा 2000 फालतू लूंगा प्लेट के भाई। और ये तो शुक्र है इसका तो वैसे नंबर प्लेट ही डिजिटल भी मांग लेंगे, और डिजिटल तो प्लेटें महंगी बना डिजिटल, और मतलब हर 6 महीने में प्लेट ना खराब होनी। ट्रैक्टर तो इसका मैं खेत ले रहा हूँ, बालक भी चला रहा जी, उसके छोरे याने हैं। ट्रैक्टर चलानी तो हमारा तो बालक भी चलावे हैं, ट्रैक्टर आगे पास लाग भी जावे है, खाडिया में ट्रैक्टर मान लो कई बार तो स्लिप काटने में कई बार इतने झटके हुए हैं, नंबर प्लेट कड़ा बचे हैं, मुर्गाडे ने बचते ट्रैक्टर के। और जो भाई की जो बड़ी समस्या जो खेती जिसकी ज़मीन है ना, वो तो शहर में रहे हैं, मतलब आप किस किस्ती बुला के ले आओगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ये चीज़ों की। ये देखो ये चीज़ जो गेहूँ खरीद के ऊपर सरकार ने ये शर्तें लगाई है नहीं, उनसे पूछा भाई क्यों लगाई, वो कहे जी हमने पारदर्शिता लानी है। पारदर्शिता कैसे लाए? असली चोर कौन? समस्या यह है भाई, चोर कौन असली चोर भी हम बताएंगे भाई, असली चोर कौन है, आप पकड़ने वाले होने चाहिए। दूसरी बात है किसान की और आड़ती की जो समस्या नहीं भाई, गठदी का जिम्मेदार कौन?
क्योंकि किसान का फर्ज बना है भाई तेरे तैरती कहता है वो 6 महीने तेल पानी और जो बीज है टेम पैड़ती ने देर क्या है उसकी नैतिक जिम्मेवारी है भाई उसकी दुकान तक पहुंचाए। लेकिन जो वो जावागा और परेशान होगा अड़ती की दुकान आगे जा रहा होगा, फिर उस बचती का गठती का जिम्मेदार कौन है? 2 समस्याएं ही हैं मेन। अच्छा, चोर हम बता देते हैं भाई चोर कौन है। चोर सरकार पकड़ना नहीं चाहती। चोर असली चोर हैं जो उनके मार्केट कमेटी में जो अधिकारी बैठे हैं वो चोर हैं। जो खरीद एजेंसी हैं जो कागजों में चढ़ाते हैं, मतलब जो कागज कार्रवाई में होते हैं, असली चोर तो वो है। हमारे यहाँ एक बात बताओ भाई, अपना प्रदेश में दूसरे प्रदेश की अपेक्षा क्या ज़्यादा एमएसपी पर बिकेगी के भाई? यहाँ से कोई प्रदेश के दूसरे प्रदेश के किसान चोरी करके पूरा बेच देंगे? नहीं, असली चोर ना पकड़ना नहीं चाहती सरकार। असली चोर उन्हीं के करके है। रही बात आड़ती और किसान की, उनको संयम से काम लेना पड़ेगा। आड़ती ने किसान का साथ देना पड़ेगा, जब जाकर के यह फसल बिकेगी। ना तो यह रेरे माटी होगी और किसान चाहता है कि मेरी फसल 6 महीने में पका के तैयार करके ले आया हूँ और मेरी फसल की रेरे माटी ना हो, एक एक दाना बिकना चाहिए। और हम भारतीय किसान यूनियन नहीं, बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा ये ऐलान कर दिया कि हमने आपकी शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो ट्रैक्टर धड़ाधड़ से जाएंगे, नंबर 1 गेट में को भी, 2 में को भी, और पहले की तरह जो किसान फसल बेचता था न्यू फसल बिकेगी। हमारा रोड़ा जो बड़ा पता के है, प्रदीप भाई एक बड़ी साइड दिखाइयो क्या साइड है। जींद की पक्की मंडी है या एक साइड है या 33,000 करोड़ रुपये एक वैक्सीन लगाना तरह सरकार बजट है, लेकिन ये साइड लगाना तरह सरकार बजट को नहीं। हर मंडी में अगर बारिश होगी गेहूं के दाना की बिरान मट्टी हुआ है और आई साल हुआ है पानी में तेरा आई साल बिरान मट्टी हुआ है। ना तो अड़ती पे मतलब कोई व्यवस्था, ना किसान व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये जींद की एक मात्र मंडी है, पक्की मंडी जितनी बोला है। इसमें भी आप देखोगे तो मात्र एक साइड है जो मैं देख पा रहा हूँ, गुणा करा एक साइड और होगा। कितनी साइडें इस जगह बच रही है? 2 साइड होंगे। मतलब जो बजट है ना वो कौन तय करे, हमारा तो समझदार बार की बात है। मतलब कौन ऊपर तक प्रपोजल बना हुआ है, कौन ये नीति लागू करे हैं। गामा में एक गांव गलत 4 द्वार बना दिए। अगर मैं गलत कह रहा तो कम से कम एक गांव में 50 लाख का बजट है। हरियाणा में 7,000 गांव है, आप वो बजट बढ़ा लो। उसका बजट का अगर 10% भी साइड में लग जाए मंडिया में, किसान का एक दाना नहीं बिक जाए। लेकिन पैसा वहीं लगा जाओगा जहाँ पे अर्थ रेवेन्यू होगा, सरपंच से लेकर IPS IAS तक का। आप मतलब किसी भी फील्ड में चले जाओ, यू जो सॉफ्टवेयर जो बनाया है ना, इसमें भी अगर आप डीपली में जाओगे, जो मंडी में सॉफ्टवेयर बनाया है, इसमें भी करोड़ों रुपया का आपका बन पाओगे सॉफ्टवेयर बनाने का। इतना बारीक लेवल पर करप्शन है। तो व्यवस्था है ना जी, मतलब समझदार बाहर हो चुकी हमारे। तो मतलब जैसे मंडिया की अगर बात करें सुशील जी, तो हर बार बारिश के टाइम पे बारिश आ जाए, 2 दिन पाछा आ जाए, कि बरसात के साथ में भी आंधी बूंद आ जाए, तो कितनी वीडियो ऐसी आवा है कि सरकार ने वो वीडियो दी। मैंने बता तो दिया गांव में कितने फिजूल का खर्च है। आपने गौरव पट बना दिया एक गांव में 35-40 हज़ार रुपये के गांव का जूता बजवा दिया। मेरा नाम, मेरा दादा नाम को नहीं, मेरा बाप का नाम को नहीं। किसने महंगा था गौरव पट? किसने बारने लोग गेट महंगे थे किसने गेट है। इतने गाँव में 4 बार एक गाड़ है। बड़े बड़े गाँव में सीवरेज, किसका सीवरेज मांगने कौन गया था? नगूरा की बात करूँ, 100 करोड़ रुपये बजट होगा सीवरेज का सारी गाड़ की। कौन मांगने गया था? एक चीज़ मांगने भी जो काम की जमा कौन थे में। मतलब आपको मतलब वो टोटली पैसा वहीं आएगा जहाँ कमीशन ज़्यादा होगा, या जहाँ पे किसान का मतलब कोई संबंध नहीं होगा, वहीं मतलब वो ओढ़े पीछा लाना है, सही जगह पीछा आपने लाना है। मेरे किले डूब गए जी गाँव खरक पांडो में जीरी के। अच्छा, 2 बिन्ने रोज पत्रकार सारण पत्रकार ने आप जानते होगे खरक पांडो का, उसने मैसेज भी भेजे, फोन भी भेजे, कोई एक मरगत का 1 रुपया भी नहीं दिया। 2.5 किले जीरी के जमा 2 बिन्ने में हमने दिहाड़े भर का कड़ी था बिजली लियावा, कड़ी सरकार पे था मासा मोटर लियावा, कड़ी था तार लावा, 1 रुपया नहीं कहा। सारा एरिया मरना चाहिए, तो नहीं कहा सारा काम जल जो एक ना एक जगह फिर देवांगे बोल जी। 2.5 किले कणक भी मासा बोई है जमा। हरियाणा में कई जगह ऐसी हैं जड़ा पानी खड़ा हुआ है, ये काम कर कई जगह ऐसी हैं जड़ा पानी को नहीं। मतलब इस बजट का अगर थोड़ा सा उपयोग करके है, जड़ा पानी खड़ा हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम उड़ जाए, जरा सूखा है तो ना तो अगला की जीरी डूबा है, गेहूँ डूबा है और ओढ़े बुआ रहे हो जी। मतलब 20-30 किलोमीटर पे है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात को नहीं है। तो लेकिन इनकी करवाओ कौन? हाँ जी सुनो भाई सुनो भाई के करे कौन है? ये है जी, ये सोची समझी प्लान है RSS के। सुनो तो यार, ये जी सोची समझी चाल है। RSS के दूसरे संस्थापक है RS मोदो गोलावकर। उसने 1940 में किताब लिखी थी, किताब का नाम है वियंडन मांडरकर। उस किताब में लिखा था अगर कभी भूल कर भी
शताब्द लग जाए। 1940 में लिख दिया किताब, जो RSS का दूसरा संस्थापक है सदाशिव माधव गोलावकर ने लिखी थी। अगर कभी भूल कर भी शताब्द लग जाए तो क्या करना है, उसने लिखी थी। जैसे 2014 में लैगीब उसने लिखी थी, अगर भूल कर भी शताब्द लग जाए तो अपने 3 अमीर साथियों के साथ सरकार की पूरी ज़मीन पर कब्जा कराने देना, जंगल ज़मीन उन साथियों के नाम कर देना, और 95% जनसंख्या को गरीबी रेखा से नीचे भूख पर आधारित कर देना, ताकि तुम्हारा 7 पीढ़ी तक भी तारा को राज नहीं बदल सके। तो या तो 1940 में किताब लिखी थी, ये जो काम हो रहा लिखा पढ़ा हो रहा समझता हो रहा कौन था आज कर दिया, ना सेट करने तो ठीक होता ना गाल करने तो ठीक होता, ये होगा समझकर समाधान तय जो रचा जा रहा है करया जा रहा है। तो कितनी रैली कर लो कितना फायदा हो, कितने इकट्ठे लो कितना फायदा हो, फायदा जो होगा जो इन बातों ने समझोगे भाई, या तो नींव भरी जा रही है, जुकर मकान बनने लग रहा है और परमानेंट बनने लग रहा है। यार एक बात तो हम सोचो, 80 साल हो गया आजाद होया ने, 80 साल में हम दूड़े कमज़ोर होने लग रहे हैं और कंपनियाँ भी होने लग रही है। तो एक बात तो सोचो, दुनिया में एक भी ऐसी कंपनी नहीं जो किलो का 1.25 किलो कर दे। किलो माल गेड़े को तो 1.25 किलो लिखड़ेगा बन के, और महारा तो ऐसी कंपनी है किलो का 1,00,000 किलो बना दे, किलो का 1,00,000 किलो बना दे। हम तो गोलियां पे हाँ, और जो सी कंपनी किलो का 1.25 किलो बनावे वह महल्ला में है। तो ये साजिश है, तारा समझ का विषय है, बात हमने समझनी पड़ेगी। तारे को कमज़ोर किया जा रहा है, जब तक तो हम इसको नहीं समझोगे नहीं, इतना समाधान नहीं को नहीं हुआ तो हमने तो लूहे को नहीं, मेरा मन से मेरे पशु में क्या फर्क है। तारा तो हमने दाने दाने लुटते दिखा है, शिक्षा तारी लूट ली, सेहत तारी लूट ली, तर दो बच्चा के है मारे बूढ़े लुगार दे के हदन बोला निरोगी काया दन है, निरोगी काया तारा तो रही नहीं, बेटे दन होया करता बेटा तारा तो रहा नहीं, जमीन होया करती जमीन तारा तो रही, तर तो असली चीज रही के है, और फिर भी मनस ने बोलने देंदे ना तो हम बतलाते ना तो हम समझते। तो हमने नू कौन मेरा डांगर मेरे मनस में फर्क के है, ये मैं नहीं कह रहा, ये समझ की बात है, यू शिक्षा का विषय है। या शिक्षा मारते खोस ली 1935 में मैकाले ने कहा था बोले हिंदी दिमाग तो अंग्रेज शरीर तो भारतीय रहने दो, जो गुरुकुल फूकन लग गए थे, गुरुकुल फूकन लग गए थे, और या इस फलाने स्कूल इनके स्कूल जाए थे और इनमें पढ़ाने लग गए थे। तो हमने तो नूहे को नहीं मेरा मतलब ये क्या करना चाहे, तो जो मारे पढ़े लिखे थे वहाँ ले आए को नहीं। भारत में कोई भारत सरकार नाम की चीज़ नहीं है, मंत्रालय है। 1960 में IPS की धारा ले आए थे, पुलिस बनाई थी पहली। पुलिस का मतलब जनता को कंट्रोल करके माम खांगे जुगर पेश करेगी, ठीक है। जो इनके स्कूल में पढ़े थे वहीं पुलिस में लाए थे, जो इनके दिमाग से तैयार हुए थे वहीं लाए थे। आज भी जो हमारे भाई बेटे वहाँ अपने दिमाग से तैयार करें, अपने खातर काम ले। हम तो जमन थे पहली नू का हमारे बेटे ने नौकर लावांगे, नौकर लावांगे, और आज़ादी कुकर में लगी तमन्ना नौकर की है। तो इस करके लोगों समझो तो और समझाओ। धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ़ करना, रोड़ा भारी हो रहा है। तो वही किसानों पे जो कंडीशन लगाई गई है, आप देखोगे कि आज जींद मंडी में है सारे किसान हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं। तो जो बात किसानों ने बताई है कि जिस प्रकार की कंडीशन सरकार द्वारा लगाई गई है वो भी सीजन तक कुछ बिल्कुल 4-5 दिन पहले, क्योंकि आपने बेरा है कि मार्च ख़त्म हो लिया और सीजन शुरू हो गया है। तो कितने किसान अपनी जगह कितने सही है कितने गलत है, तो आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।